नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। आज हम इस वीडियो में जो एग्ज़ामों में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि तना स्टेम कितने प्रकार की होती है। तो ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 7। तो इसका सही आंसर होगा 3 टाइप का होता है। तो इसका फर्स्ट में होगा वायवीय और सेकंड होगा भूमिगत और थर्ड होगा अर्धवायवीय। तो ये वायवीय भाग है, ये भूमि के ऊपर की ओर वृद्धि करता है, और ये भूमिगत भाग है, ये भूमि में नीचे की तरफ वृद्धि करता है। और ये अर्धवायवीय भाग है, ये इसका स्तंभ कुछ वायुओं की ऊपर की ओर होता है, कुछ भूमि में अंदर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत रूपांतरित स्तंभ का प्रकार नहीं है, यानी कि जो भूमिगत जो स्तंभ भूमि में नीचे की तरफ जाता है उसका रूपांतरित भाग नहीं है इनमें से। ए में है स्तंभ तंतु, बी में है हुक एवं कांटे और सी में है पर्णकाय और डी में है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों प्रकार भी भूमि के स्तंभ रूपांतरित भाग में से नहीं है, ये तीनों भाग ही वायवीय रूपांतरित स्तंभ के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है। जो अंगूर की बेल होती है उसमें किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है। ए में है परकंद, बी में है कंद, सी में है घनकंद, सी में है स्तंभ तंतु और डी में है घनकंद। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्तंभ तंतु। ये स्तंभ तंतु है, ये वायवीय भूमिगत रूपांतरित का भाग है। अगला क्वेश्चन है, हुक एवं कांटे के समान स्तंभ रूपांतरण किसमें पाया जाता है, यानी कि जिसमें हुक और कांटों के समान जो तना और स्टेम पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है। ए में है स्माइलेक्स, बी में है एनकेरिया, सी में है बोगेनविलिया और डी में है ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए व बी दोनों, यानी कि स्माइलेक्स और एनकेरिया में दोनों में ही स्तंभ हुक और कांटे के समान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू में किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है, यानी कि जो नींबू होता है उसमें स्टेम रूपांतरण किस प्रकार का होता है। ए में है स्तंभ कंटक, बी में है स्तंभ तंतु और सी में है हुक और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा स्तंभ कंटक, यानी कि इसकी जो स्टेम होती है उस पर कांटों के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहते हैं, यानी कि पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ से होता है। ए में है तना, बी में है जड़ और सी में है पत्तियाँ और डी में है पुष्प। तो इसका सही आंसर होगा सी, पत्तियाँ। पत्तियों के द्वारा पादपों में भोजन का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि जो पादप होते हैं वो खनिज लवणों का अवशोषण कैसे करते हैं। तो ए में है पुष्प, बी में है जड़, सी में है उपरोक्त दोनों और डी में है पर्ण। तो इसका सही आंसर होगा जड़, यानी कि पादप जड़ों के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। खनिज लवण मिट्टी में पाए जाते हैं जिसके द्वारा पौधे जड़ों के द्वारा ग्रहण कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, यानी कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है तो उस हरे रंग का क्या कारण है, वो कौन सा वर्णक है जिसके कारण पत्तियों का रंग ग्रीन होता है। ए में है क्लोरोफिल, बी में है मेसोफिल, सी में है बेसोफिल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग ग्रीन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी क्या है, यानी कि जो स्वयं पोषी क्या है। ये ए में है वह पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, बी में है वह पादप जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है और सी में है उपरोक्त दोनों
और डी में है वह पादप जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, वह पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि जो भोजन करने के लिए या भोजन बनाने के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, यानी कि जो कीट भक्षी पादप होता है, यानी कि जो पादप कीटों का भक्षण करता है, उसका क्या नाम है। ए में है घटपर्णी, बी में है अमरबेल, सी में है नागफनी और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, घटपर्णी, यानी कि कीट भक्षी पादप का उदाहरण है घटपर्णी। अगला क्वेश्चन है सहजीवी का उदाहरण है, यानी कि सहजीवी वह होता है जिसमें एक के साथ दो जीव रहते हैं, यानी कि एक तो खाना बनाता है और एक दूसरा उसके लिए आवास प्रदान करता है। तो ए में है राइजोबियम, बी में है लाइकेन और सी में है कस्कुटा, डी में है अगेरिकस। तो इसका सही आंसर होगा लाइकेन, यानी कि लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों पाए जाते हैं। शैवाल तो भोजन प्रदान करता है कवक को, और कवक उसे शैवाल को रहने के लिए आवास प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए क्या आवश्यक होता है। ए में है क्लोरोफिल, बी में है सूर्य का प्रकाश और सी में है उपरोक्त दोनों और डी में है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल भी उपस्थित होना जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कुछ पादप एवं अन्य जीव जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यानी कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ए में है स्वपोषी, बी में है विषमपोषी, सी में है कीट भक्षी और डी में है मर्तोपजीवी। तो इसका सही आंसर होगा बी, विषमपोषी। अगला क्वेश्चन है परजीवी का उदाहरण है। परजीवी वो होता है जो दूसरे पादप के ऊपर पाया जाता है और उसी के द्वारा ही भोजन ग्रहण कर लेता है। ए में है अगेरिकस, बी में है शैवाल और सी में है मोनोट्रोपा और डी में है कस्कुटा। तो इसका सही आंसर होगा डी, कस्कुटा। कस्कुटा को अमरबेल भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कीटों का भक्षण करने वाले पादपों को क्या कहते हैं, यानी कि जो पादप कीटों का भक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि इन पादपों में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है जिसके कारण ये कीटों का भक्षण करते हैं। ए में है कीटभक्षी, बी में है परपोषी, सी में है परजीवी और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, कीटभक्षी। थैंक यू। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा।